अच्छा निशान जी, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी बहुत अच्छी ग्रिप है। इस वक़्त जो इंडियंस अमेरिका में रह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो किसको वोट करेंगे इस वक़्त? वो ट्रम्प को साथ देंगे या कमला को वोट करने जा रहे हैं, इंडियंस लिविंग इन अमेरिका? इंडियंस का चक्कर ऐसा है कि ट्रम्प की वो जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ने इंडियंस को काफी नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। उनको वीजा वीजा के चक्कर में, चाहे वो पाकिस्तानियों को हो, चाहे अभी हिंदुस्तानियों को, या दुनिया में किसी का भी हो, उन्होंने एक तरीके से बाउंड्री खींच दी थी अमेरिका में आने के लिए सभी के लिए। और क्योंकि वो ट्रम्प का ये मानना था कि वहां पे जितने भी जॉब है वो बाहर वाले आके कम पैसों में ग्रैब कर लेते हैं, तो अमेरिकन को जॉब मिलता नहीं है। और जो उसका मानना सही भी था। बट अभी आज की जो कंडीशन है, जिसमें अगर लेकिन इंडियंस कम्युनिटी ये भी सोचती है कि कमला हैरिस आ गई तो हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी और नाटो वर्सेस रशिया शुरू हो जाएगा, उससे पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पे पहुंच जाएगी। तो अमेरिका भी दुनिया में ही आता है, वो कहाँ बचेगा? तो मुझे मायने में लगता है कि इंडियंस आर डिवाइडेड एट कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रम्प, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल वोट फॉर ट्रम्प, ऐसा ठीक, मुझे लगता है। ठीक। अच्छा कमला हैरिस का थोड़ा बहुत कहते हैं वो इंडियन बैकग्राउंड भी जो है उसका इंडिया से भी उसका ताल्लुक है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जब उनसे पूछा गया कि आप इंडिया से हैं, तब तो वो अपनी सत्ता के नशे में इतनी चूर थी, तो उसने अपने आप को साउथ अफ्रीकन बता दिया। आज जब उसे हुँ, वोट चाहिए तो वो अपने आप को अगेन इंडियन बता रही है इंडियन बैकग्राउंड ही, माँ इंडियन थी और जो फादर थे वो साउथ अफ्रीकन थे और अमेरिकन सिटीजन थे। तो लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने इंडिया से पल्ला झाड़ लिया था। आज वो कह रही है, कैमला हैरिस इज टोटली लेफ्टिस्ट माइंडसेट की लेडी है। डेमोक्रेट्स मोस्ट ऑफ देम दे आर लेफ्टिस्ट माइंडसेट। उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया मरे जिए, वो न किसी भगवान को मानते, न किसी खुदा को मानते, और न इंसानियत को मानते। मरे जो है अपने अपने पास पैसा आना चाहिए, वो इस तरीके के माइंडसेट के लोग हैं। उनको उन्होंने ही दुनिया के, अब 5 साल पहले दुनिया आपस में लड़ने को लिए कोई वर्ल्ड वार के लिए नहीं जा रही थी, लेकिन ये जो 4 साल के अंदर बाइडेन आए, उन्होंने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार पे लाके खड़ा कर दिया, बल्कि शुरू करवा दिया। और यूक्रेन को बैकिंग देने का कोई मतलब नहीं था, जबरदस्ती उसको आगे बढ़ा के पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार में धकेल दिया। आप समझ रहे हैं? टर्की नाटो का मेंबर है। अजरबैजान और आर्मेनिया की अपनी आपस की छोटी सी लड़ाई थी, उसको नाटो ने बैकअप दे दिया, उधर रशिया ने उसको बैकअप दे दिया। ये सारे बाइडेन के टाइम में ही हुए। तो बाइडेन और डेमोक्रेट्स तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए। हम कहां से तबाह होने वाले हैं, हम तो सुपर खुदा हैं, ऐसा मान के चलते हैं। अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका में रहने वाले डेमोक्रेट्स तो सुपर सुपर पावर। उनको अमेरिका से भी फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका भी खत्म हो जाए, उनके पैसे उनके हथियार बिकने चाहिए। उनके जो एविएशन लॉबी है, हथियारों की लॉबी है, और इंश्योरेंस लॉबी है, ये तीनों डेमोक्रेट्स के पास। वो सिर्फ इतना ही सोचते हैं। तो ये ठीक। पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अच्छा निशांत जी, डेमोक्रेट ज्यादा करीब होंगे इसराइल के या रिपब्लिकन ज्यादा इसराइल को सपोर्ट करेंगे? इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? देखो, सरकार डेमोक्रेट्स की आए चाहे रिपब्लिकन्स की, सरकार चलाता कौन है वहां? अमेरिकन इकोनॉमी को कौन चला रहा है? 85% यहूदी हैं, 85% इकोनॉमी को चलाते हैं। तो इसराइल के अगेंस्ट तो न वो जा सकता है, न वो जा सकता है। ये भले ही दिखा दे, डेमोक्रेट्स दिखाते रहते हैं। डेमोक्रेट्स क्या करते हैं, इधर से ईरान को सपोर्ट करेंगे, इधर से इसराइल को सपोर्ट करेंगे, फिर इसराइल के खिलाफ बोलेंगे, फिर ईरान युद्ध। उनका मेन काम है वॉर शुरू हो जाए कैसे भी करके, पूरा रीजन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तेल उनके हाथ में आ जाए बचा कुचा।
ईरान का तेल हड़प जाए वो, जैसे इराक का हड़पा है उन्होंने, सऊदिया का तेल ले जाए, उनका और कोई मकसद नहीं है। अगर बड़ा डेमोक्रेट्स को मुसलमानों से प्यार होता तो आप, उन्होंने हजारों ड्रोन अटैक करवाए थे, तो वहां पे क्या फरिश्ते आके मर रहे थे, मुसलमान नहीं मर रहे थे क्या? और साथ साथ में ऐड भी दे रहे थे, लो जी हम आपको सहायता दे रहे, इतने डॉलर दे रहे, उतने, और वहीं पे मार रहे थे वो, एरियल बेस से उनके प्लेन उड़ के मार रहे थे, ऐसे ऐसे मुंह बंद किया हुआ था, आवाम मर रही थी भाई, मर तो मुसलमान ही रहा था ना। आज वो मुसलमानों की बात कर रहा है, बराक ओबामा, उसी ने मारे थे। इनका कोई खुदा नहीं है भाई, अगर आपको वहम पालना है तो पालिए, मैं तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर हूं, मैंने देखा है इनके इनके करेक्टर को बहुत नजदीक से, और मैं तो वैसे भी जानता हूं, मालिक ने इल्म दिया है तो इनके अंदर तक की नसों का खून खून का कलर पता है। एंड आई एम हैप्पी कि अगर अमेरिका बर्बाद होता है तो पूरी दुनिया बच जाएगी, एक ही तो कंट्री बर्बाद होगी, बट अमेरिका दुनिया को बर्बाद करके बर्बाद होगा। जी। इमरान खान को किसने हटाया था, क्यों हटा दिया जी, क्या बिगाड़ लिया? आज जितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान के टाइम में था, उससे 3 गुना ज्यादा इन लोगों ने आके 2-3 साल में कर दिया। किधर गए वो पैसे? पाकिस्तान की तरक्की में लगे हैं। किसने दिए थे वो पैसे? आईएमएफ से अभी आपको $7 अरब का लोन मिलना है, उसमें 1 अरब की किस्त मिल जाती है तो जश्न मनाया जाता है। अरे भैया लोन ले रहे हो, आपने पैसे कमाए नहीं, आपको कर्जा मिल रहा है, उस कर्जे को भी सारी सियासत ने बांट खाया, और अमेरिका ने ही निकाला था इमरान खान को। वो डोनाल्ड लू जो है, जिसने अभी बांग्लादेश में ये कू करवाया है, क्या बिगाड़ा था बांग्लादेश ने? अच्छा खला, अच्छी खासी जीडीपी उसकी चल रही थी, तरक्की कर रहे थे, खड्डे में ला दिया अपने इंटरेस्ट के लिए। जितने भी टेररिस्ट थे सबको छोड़ दिया बाहर। एक आदमी जो स्कूल चलाता था उसको नोबेल पुरस्कार दे दिया, और उसको लेके वहां का सदर बना दिया, सर्वे सर्वा। कौन देता है नोबेल पुरस्कार? नोबेल प्राइज कौन देता है? हम आप बांटते हैं क्या? मेगा तो से कौन शाह जी बांटता वहाँ है? पे ये वाजदा जिया और ये दूसरे क्या अभी क्या नाम है सीना वाजिद वहाँ पे क्या करते रही हैं, वो भी तो जमात इस्लामी के लोगों को चुन चुन के मरवाते रही है वहाँ पे, जो 70 साल पुराने बदले, 30 साल पुराने, 40 साल पुराने बदले, वो आप आके लेते रहे।